Assalamualaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Reaction channel. तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग भाई एक वीडियो देखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और ये वीडियो बेसिकली इंडियन मार्केट और अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं उससे रिलेटेड होने वाली है। सो ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलते हैं और देखते हैं कि इंडिया ने क्या जादू चलाया है और किस वजह से सब लोग परेशान बैठे हुए हैं इंडिया की वजह से। सो चलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वाला जो वीडियो है ये हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, बहुत ही ज़बरदस्त है। सो आप इनको भी देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके। एंड मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यार चलते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि अमेरिका इतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति क्यों है, क्यों अमेरिका की अर्थव्यवस्था पिछले कई दशकों से दुनिया में नंबर 1 बनी हुई है, तो मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग यही जवाब देते हैं कि अमेरिकी डॉलर की वजह से। अमेरिका अपने डॉलर को बहुत ही मजबूत बनाकर रखता है और उसी के दम पर उसने इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी करी है। लेकिन मैं जब उन्हीं लोगों से पूछता हूं कि अमेरिकी डॉलर कैसे मजबूत है, तो फिर वो चुप हो जाते हैं, उनके पास जवाब नहीं रहता। लेकिन मैं आपको बताता हूं अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जड़। दरअसल आपने ये बात नोटिस करी होगी कि अमेरिकी कंपनियां जिस भी बिजनेस में आती हैं वहां पर झाड़ू मार देती हैं, मतलब बाकी सभी कंपटीटर का सफाया कर देती है। उदाहरण के लिए पेप्सी और कोका कोला को ही ले लीजिए। पूरी दुनिया के अंदर 2 यही सबसे बड़े ब्रांड हैं सॉफ्ट ड्रिंक के मामले में। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में ले लीजिए, अमेरिकी कंपनियों का एकदम एकाधिकार है, बिल्कुल डोमिनेंस है पूरी दुनिया में। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां आपको अमेरिका की मिलेगी। इतना ही नहीं, खाने पीने की चीजों में ही देख लीजिए आप, बर्गर पिज्जा के जितने भी आपको बड़ी फ्रेंचाइजी मिलेगी, डोमिनोज, मैकडोनाल्ड, ये सारी की सारी अमेरिकी हैं। और एक और खास बात, जहां पर अमेरिकी कंपनियों को टक्कर मिलती है तो ये अपने ओपोनेंट को ही खरीद लेते हैं। जैसे कि भारत में फ्लिपकार्ट और अमेजोन थी, अमेजोन को फ्लिपकार्ट टक्कर दे रही थी, लेकिन एक और अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट आई और उसने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। यानी कि भारत के अंदर ई कॉमर्स सेक्टर में एक अधिकार हो गया अमेरिका का। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मेन सवाल ये है कि इन कंपनियों से अमेरिका को क्या फायदा मिलता है। तो फायदा ये मिलता है कि ये कंपनियां दुनिया भर में व्यापार करती हैं और अरबों खरबों डॉलर कमाकर अपने देश वापस ले जाती हैं, जिससे कि अमेरिकी डॉलर भी शक्तिशाली बना रहता है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था हद से ज्यादा मजबूत है। लेकिन इस समय भारत को इन सभी अमेरिकी कंपनियों की इतनी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते ही हैं कि भारत के अंदर इस समय 100 ऐसे नए स्टार्टअप खुल चुके हैं जिनमें से हर एक की वैल्यू कम से कम 1 अरब डॉलर है। यानी कि लगातार भारत के अंदर नई कंपनी आ रही हैं जो बड़ी बनती जा रही हैं। ऐसे में आज नहीं तो कल हम इन अमेरिकी कंपनियों को टक्कर जरूर देंगे। लेकिन एक ऐसा यहाँ पर मामला है जहाँ पर कोई कंपनी काम नहीं कर सकती। भारत सरकार को ही अमेरिका की ये डोमिनेंस तोड़नी होगी, क्योंकि चीन ने ये कोशिश की थी, चीन की ताकतवर कंपनियों ने कोशिश की थी, वो फेल हो गए थे। लेकिन भारत धीरे धीरे ग्राउंड गेन कर रहा है। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है कार्ड बिजनेस का। आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत के अंदर जितने भी बैंक हैं वो आपको कभी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड देते होंगे, तो उनमें से मैक्सिमम आप पाएंगे या तो मास्टर कार्ड का होगा या वीजा का होगा। और ये दोनों ही कंपनियां अमेरिकी हैं और दुनिया भर के कार्ड बिजनेस पर इन दोनों कंपनियों का एकाधिकार है। और आपको बता दूं कि इन 2 कंपनियों का सालाना रेवेन्यू इस कार्ड के बिजनेस से ही करीबन 60 अरब डॉलर के आसपास होता है। यानी कि भारत का जितना टोटल रक्षा बजट होता है ना, लगभग उसके आसपास का। लेकिन असली खेल उससे भी बड़ा है। दरअसल इन कार्ड के बिजनेस के जरिए इन दोनों कंपनियों के पास दुनिया भर के करोड़ों लोगों का महत्वपूर्ण डाटा है। वीजा और मास्टर कार्ड को पता है कि आप कहाँ कितना पैसा खर्च करते हैं, आप क्या क्या चीजें लेना पसंद करते हैं, आपकी महीने की इनकम कितनी है, आप कितना उसमें से खर्च करते हैं, कितना सेव करते हैं। हर एक चीज का डाटा इन 2 कंपनियों के पास है। और आप सभी जानते हैं डाटा इज न्यू ऑयल, यानी कि डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। इस डाटा को बेचकर ये दोनों कंपनियां अरबों खरबों डॉलर कमा सकती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इन दोनों कंपनियों की डोमिनेंस बहुत बड़ी है। कोई छोटी सी कंपनी या कोई व्यक्ति
उठकर इन दोनों कंपनियों को टक्कर नहीं दे सकता। इसके लिए गवर्नमेंट की बैकिंग बहुत जरूरी है और भारत की भी इस बिजनेस पर काफी लंबे समय से निगाह थी और इसीलिए सरकार ने पिछले 1 साल से रुपे कार्ड को बहुत ही एग्रेसिवली प्रमोट करना शुरू कर दिया। और आज की तारीख में भारत के अंदर जितने भी डेबिट कार्ड इशू किए जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर रुपे कार्ड है, यानी कि भारत के अंदर तेजी से रुपे कार्ड फैल रहा है। लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर आपके पास रुपे कार्ड है ना, तो आपका ये एटीएम या डेबिट कार्ड दूसरे देशों में चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी देशों ने इसे अभी नहीं अपनाया है और इसीलिए सरकार ने पिछले 6 महीनों से कई देशों के साथ डील करी, जैसे कि नेपाल में एक्सेप्ट किया गया, बांग्लादेश में बात चल रही है, इसके अलावा मालदीव में एक्सेप्ट किया गया, यहाँ पर कई और साउथ ईस्ट एशियन देशों की बात चल रही है। यूएई ने सबसे महत्वपूर्ण, यूएई ने एक्सेप्ट किया क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग दुबई जाते हैं, तो ऐसे में वहां पर एक्सेप्ट होना बड़ी बात थी। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। आज खबर आई है कि भारत और ओमान के बीच में एक बहुत बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक में भारत ने प्रपोज किया है रुपे कार्ड को और बताया जा रहा है कि ओमान आने वाले कुछ समय के अंदर ही भारत का रुपे कार्ड एक्सेप्ट कर लेगा। भारत यहाँ भी नहीं रुकने वाला। हम लगभग चाहते हैं कि जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे भारतीय रहते हैं, तो वहां सभी देशों में हमारा रुपे कार्ड एक्सेप्ट हो जाए। वहीं भारत के इस एग्रेसिव प्रमोशन की वजह से अमेरिका की कंपनी मास्टर कार्ड और वीजा परेशान है। वो अपनी अमेरिकी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भारत सरकार रुपे कार्ड को प्रमोट करके हमारा बिजनेस ठप करने में लगी हुई हैं। और इन दोनों कंपनियों को सबसे बड़ा डर ये है कि भारत की जो मार्केट है तेजी से ग्रो हो रही है। ऐसे में 130 करोड़ लोगों का मार्केट इनके हाथ से अगर निकल गया तो इनकी बैंड बच जाएगी, इनका बहुत सारा रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। लेकिन इस समय भारतीय सरकार किसी की भी नहीं सुन रही है। हम अपना रुपे कार्ड प्रमोट कर रहे हैं, वहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए यानी कि कार्डलेस ट्रांजैक्शन के लिए हम अपना यूपीआई मेथड भी कई देशों में प्रमोट कर रहे हैं और कई देशों में इसे एक्सेप्ट भी किया गया है। तो यानी कि पेमेंट सिस्टम के मार्केट में भारत तेजी से बढ़ रहा है, अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर आप क्या मानते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। सो ये हमारा आज का वीडियो और आपको पता ही है कि भाई रुपए जो है वो आ गया है और इंडिया में ये पहले से ही एक प्री प्लानिंग चल रही थी कि भाई क्या हो सकता है फ्यूचर में। जैसे कि अभी डिफेंस प्रोजेक्ट चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है इंडिया में, क्योंकि उनको पता है कि डिपेंडेंट नहीं रहना किसी कंट्री के ऊपर, और क्योंकि वक्त की तरह हर चीज़ बदलती रहती है, तो इसलिए भारत ने अपने सेफ्टी के लिए अपनी कंट्री में ही मेड इन इंडिया चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दी हैं। एंड देन फिर अगर हम देखते हैं तो फिर मतलब कि अब रुपी का कार्ड का जो सिस्टम है, क्योंकि उनको पता है कि दूसरी कंट्री जब भी कोई मसला होगा तो वो लोग अपने कार्ड निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है बाइकआउट करना स्टार्ट कर दे, तो वो अपना मतलब ये सिस्टम बंद कर देंगे, तो पैसे वगैरह कैसे लोग निकाल सकेंगे, मतलब स्टक हो जाएगा ना। तो इस लिहाज से भारत ने ये बहुत अच्छा प्लान किया है कि मतलब ये कार्ड निकाला है और इस अकाउंट से ये भी होगा ना कि एक तो सबको फ़ायदा भी है और सबसे बड़ी बात ये है कि इंडियन मार्केट मतलब जो अब तक कोई नहीं कर पाया वो इंडिया ने किया और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और उनको ये भी पता है कि सिर्फ भारत में ये सब यूज़ नहीं होना है, इसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड मतलब एक्सपेंड करना है, लाइक आपको पूरी दुनिया में इसको लेकर जाना है। अब कैसे लेके जाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो मतलब कि इंडियन रहते हैं, तो उन लोगों को किस तरह से वो यूज़ कर सकेंगे। तो अब हमें जहाँ तक मैंने देखा है तो मतलब कि यूएई में बहुत ज़्यादा हमने देखी हैं, अरब कंट्रीज़ में जो है वो इंडियन बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे दुबई हो गया, सऊदीया में भी रहते हैं, मस्कत, कुवैत, ओमान वगैरह इन सारी जगहों पर रहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर अमेरिका और यूके वगैरह यहाँ पर भी, यूरोप में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वो कार्ड को किस तरह यूज़ करेंगे, उस लिहाज से अब इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला लिया है जो कि बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट के आने वाले वक्त में इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा दोनों को। तो गाइज आपको क्या लगता है? बाकी इंडियन पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है
और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला लिया है और इससे जो है वो अब जाहिर सी बात है दूसरी जो कंपनीज हैं अमेरिकन कंट्रीज़ की, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो सारे अभी शॉक्ड हैं कि भाई हम क्या करें। हम जिनके ऊपर एक टाइम पे हुक्मरानी किया करते थे, आज वो लोग हम पे हमारा बिजनेस बंद करने के चक्करों में हैं। और नो डाउट इन लोगों का इतना बड़ा बिजनेस है यूरोपियन कंट्रीज़ का कि भाई इन लोगों ने तो बर्बाद कर दिया है, हर किसी का बिजनेस ठप कर रखा है। मैकडोनल्ड्स देख लो, KFC देख लो, मतलब जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो जब भी आगे आते हैं तो वहाँ पर दूसरे ब्रांड्स जो हैं वो साइड पर हो जाते हैं क्योंकि उनकी डिमांड डाउन हो जाती है। और मतलब ऐसा घर बना रखा है इन लोगों ने। लेकिन अच्छा है कि कोई तो टक्कर दे ही रहा है ना, इंडिया एटलीस्ट टक्कर दे रहा है इनको। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो गाइस। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मेरा व्लॉग अगर नहीं देखा आपने तो साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर जाकर ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।